दर्शनं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिवृपासित तीर्थ्या सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयमस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य श्रीमदाचार्य प्रवर श्री कुंद कुंद देवै विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्र्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतश्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्तवासियत्तं गणरदेवेहि गद्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढान्मो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदबद्धि कावसो सालच मंगवंग पैन्य पावने परिम सुत्त प्रणमामि उपगय चूलिया जेव सुत्तथै त्रिदम कायम स्याणिचकालम अंचेम पूजेम वंदामि नमसामि दुःखं को बोहिलाओ सुबह गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति होधुमज्जम। नमोस्तुअथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियां श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शनायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आयरी वत्ति कावत्ससालचुं सम्मणान् सम्मदंसन समजजुत्ताणं पंचविहाचरणम् आयरियाणम् आयरसुनाणो वदेशाणं वज्जायाणं तीरेण गुणपालरयाणं सप्पसावणं स्याणिच्चकालम् अंचेम पूजेम वंदामि नमसामि दुःखको बोहिलाओ सुबह गमनम समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति होधुमज्जम्। वंदितु सव्व सिद्धे दुवमल मणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदं काउणमोकारं अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणं आयरीयो वज्जायाणं लोयम्य सव्वसाहुणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। मूल नायक श्री एक हजार चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर्ष प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट अभिष्ट ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति षष्ठम पट्टाचार्य गुरुवर्ष अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कल हम लोगों ने 177-78 गाथाओं का सामान्य अर्थ पर आज टीका के माध्यम से बहुत अच्छी टीका उन्होंने प्रस्तुत करी अपने सामने। अपन उसको प्रारंभ करते हैं। रागद्वेष मोहाः सम्यक् दृष्टेर न भवन्ति। सम्यक् दृष्टित्व अन्यथा अनुपपत्तेः इति हेतु। हेतु क्या दिया गया है? राग द्वेष सम्यक दृष्टि के नहीं होते। ये तो सामान्य वाक्य हो गया। उस वाक्य ये क्या है, मैं पेंसिल समझ के बाहर बैठा हूँ। सम्यक दृष्टि के राग द्वेष नहीं होते, ठीक है ना। तो इसका हेतु क्या दिया जा रहा है? जो कि सम्यक दृष्टित्व यदि है तो राग द्वेष होंगे, तो सम्यक दृष्टित्व नहीं हो सकता। देखो बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये सामान्य कथन है, नहीं तो अपन सब गए, अपन कोई सम्यक दृष्टि है ही नहीं, है ना।
क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातों के राग द्वेष तो अभी भी अपने, हम तो छठे सातवें गुणस्थान में भी आवे तो प्रमाद है अभी, तो राग द्वेष बना है, और ये श्रेणी वाले भी कोई सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएंगे। तो हमेशा कथन जो है वो दो व्यवस्थाओं के माध्यम से कहा जाता है। पहले मुख्य कथन कर दिया जाता है, उसके बाद फिर उसके अपवाद कथन की चर्चा यहाँ पर चलेगी। अभी देखेंगे, तथा ही अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्वोदय जनिता राग द्वेष मोहाः सम्यक दृष्टेर न संतीति पक्ष। चूंकि अमृतचंद महाराज जी ने ऊपर जो टीका लिखी उसमें सीधे इसी लाइन को लिख दिया बस, कि सम्यक दृष्टि की तो राग द्वेष मोह होता ही नहीं। अब ऐसा होता तो राम छायिक सम्यक दृष्टि है, वो कंधे पर शव को लेकर के क्यों घूम रहे होते हैं? भरत चक्रवर्ती छायिक सम्यक दृष्टि होके चक्र लेके घूम रहे हैं, अपने भाई पर ही वार करने को घुमा दिया। क्या उनके पास नॉलेज ज्ञान नहीं था? राग द्वेष कैसे कर रहे हैं? तो इसलिए स्पष्ट कर दिया उन्होंने, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व से उत्पन्न होने वाला राग द्वेष मोह जो है वो सामान्य से सम्यक दृष्टि को नहीं हुआ करता है। दो प्रकार के चारित्रों की चर्चा अपने आगम में आती है। एक होता है सम्यक्त्वाचरण चारित्र, कौन सा चारित्र बोलिए? और एक होता है स्वरूपाचरणम चारित्र, कौन सा? सम्यक्त्वे चरति इति सम्यक्त्वाचरणम, या सम्यक्त्वे सह चरति इति सम्यक्त्वाचरणम, और स्वरूपे चरति इति स्वरूपाचरणम। स्वरूप में आचरण करना, स्वरूप में रमण करने का नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। और सम्यक्त्व की प्राप्ति के उपरांत एक योग्य जो आपका सम्यक दृष्टि का व्यवहार क्लियर दिखाई देता है, सम्यक दृष्टि का व्यवहार स्पष्ट दिखाई देता है, उसके मन में हो सकता है कि वो हिंसा से नहीं भी बच रहा हो, पर हिंसा के प्रति भय, संसार नहीं छोड़ रहा लेकिन संसार के प्रति भय, आपको प्रथम ही बता दिया है, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्यादि विभक्ति लक्षण सराग सम्यक दर्शनम, ऐसा आपको पहले ही सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में प्रथम अध्याय के दूसरे सूत्र में इस प्रकार से अपने सामने प्रस्तुत हुआ था कि प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य की अभिव्यक्ति जहां पर हो रही है उसको सराग सम्यक दर्शन कहा गया है। और आत्मविशुद्धि मात्रम इतरत, इस प्रकार की परिभाषा आई थी कि इतरत मतलब वीतराग सम्यक दर्शन आत्मविशुद्धि मात्र का नाम है, ठीक है ना। तो ये आत्मविशुद्धि को तो वितराग सम्यक दर्शन कहा है, लेकिन अभिव्यक्ति होगी तो किसके अभाव में होने वाली है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व से उदय होने, मिथ्यात्व जनित जो राग द्वेष है इसका अभाव हुआ। बाकी सम्यक दृष्टि तो कई प्रकार के हैं, प्रत्येक गुण स्थानों में है, और जैसे जैसे गुण स्थान की वृद्धि होगी ऐसे ही सम्यक्त्व के अविभागी प्रतिच्छेद जो है उनकी भी क्या होती चली जाती है? वृद्धि। इसीलिए महाराज 12वें गुण स्थान तक छायिक सम्यक दर्शन को अवगाढ़ सम्यक्त्व कहा है। क्या कहा है? यहाँ पे चौथे पांचवें छठवें सातवें आदि गुण स्थानों में तो सिर्फ उसको छायिक सम्यक्त्व कहा, लेकिन ऊपर 12वें आदि गुण स्थानों में उसी छायिक सम्यक्त्व को अवगाढ़ सम्यक्त्व कहा है। क्या कहा है? और वही 13वें आदि गुण स्थानों में परमावगाढ़ सम्यक्त्व हो जाता है। क्या हो जाता है? परम अवगाढ़। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक चारित्र के जैसे जैसे अंशों की वृद्धि हो रही थी वैसे वैसे छायिक सम्यक दर्शन का भी दिखार होता था। छायिक सम्यक दर्शन का अर्थ ये नहीं कि इट इज ए कंप्लीटली डेवलप्ड सम्यक्त्व दर्शन, नहीं, पूर्ण डेवलप नहीं है अभी वो, लेकिन छायिक शब्द का मतलब होता है कि अब चूंकि वह सम्यक्त्व छूटेगा नहीं, यस्य क्षयम न कदापि वर्तते, जिसका क्षय कभी नहीं होने वाला, न भविष्यति, न भूतो नहीं, न भविष्यति, भविष्य में नहीं होने वाला, वह सम्यक्त्व क्या कहलाता है? लेकिन अभी अनंतानुबंधी की सत्ता पूरी समाप्त हो गई, मिथ्यात्व की सत्ता पूरी समाप्त हो गई, सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता समाप्त हो गई, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व की सत्ता समाप्त हो गई। इन सातों सम्यक्त विरोधी प्रकृतियों की सत्ता समाप्त होने के बाद भी आचार्य कहते हैं वह छायिक सम्यक्त्व अब चारित्र गुण के साथ विकास को प्राप्त होगा। जैसे चंद्रमा का उदय होने के बाद भी वह पूर्णिमा को जाकर के अपने पूर्ण रूप को प्राप्त होता है। चंद्रमा का उदय हुआ कि नहीं हुआ?
हाँ भैया हो गया है, लेकिन वो चंद्रमा अपने विकास को कब प्राप्त होता है? पूर्णिमा। ऐसी चारित्र के संयोग से, चारित्र के विकास से वह सम्यक्त्व भी अवगाढ़ और परमावगाढ़ सम्यक्त्व के रूप में, आगम में, कथन के रूप में हमको प्राप्त होता है। अभी भैया एक दिन पुस्तक लेके आए थे, उसमें चतुर्थ आदि गुण स्थानों में स्वरूपाचरण चारित्र लिखा हुआ था। स्वरूपे चरणम इति स्वरूपाचरणम मान लिया, लेकिन इस बात को विस्मृत नहीं करना चाहिए कि वीतराग सम्यक दृष्टि का स्वरूप में आचरण करना, स्वरूप में स्थित होना, आत्मध्यान में लीन होने को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, जो कि छैडाला में लिख दिया है उन्होंने। यूं है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। कि आपके सामने हमने सकल संयम का वर्णन कर दिया, अब इस सकल संयम के आधार को लेकर के जो स्वरूप में आचरण करना है वो स्वरूपाचरण है। अभी संयम तो धारण किया नहीं है, दुनिया भर के आइटमों के बीच में बैठ करके, दुनिया भर के संसाधनों के बीच में रह करके, और उसके बाद कह रहे हैं कि स्वरूपाचरण चारित्र हो रहा है। और जब अपनी बात कटने लगती है, सिद्धांत से उनकी बात फिट नहीं बैठती, तो जो साधु इन प्रवचनों को या इन बातों को बहुत विधिवत तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो जो एकांत पक्ष को मानने वाले लोग हैं वो इनके ऊपर क्या करना चालू कर देते हैं? साधुओं पर आक्षेप लगाना चालू कर देते हैं, वो साधुओं की चर्या में दोष दिखाना चालू कर देते हैं। कदापि क्वचित यदि किसी की कोई एक आध कमी, जिसको उनकी दृष्टि में शायद कमी ना भी हो, पर अपनी दृष्टि की कमी मान करके और उस कमी को ही लोक में प्रचारित करना प्रारंभ कर देते हैं। इसको कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। क्या कहते हैं? ऐसी कहावत है ना, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है? यही है कि अपन तो कर नहीं पा रहे हैं, जो कर रहा है, अभी मैं तो नाम नहीं ले सकता, ना लूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। आचार्य श्री विद्यासागर जी के बारे में, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के हमारे एक पंडित जी कई गलत अनर्गल प्रलाप करते हुए पाए गए, मतलब काफी उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है, मुझे तो उस व्यक्ति से क्या कहूं मैं, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग क्या सजा देंगे उनको। आचार्य श्री तो कुछ कहने वाले हैं नहीं, वो तो माध्यस्थ वृत्ति वाले जीव। उन्होंने अपने 50-52 सालों में कभी किसी के ऊपर ना कोई आक्षेप लगाया है, ना मंच पर कभी किसी के बारे में कुछ कहा है, अपने जीवन में कभी प्रत्यक्ष रूप में, डायरेक्ट रूप में, इनडायरेक्ट किसी भी रूप में नहीं कहा। सैद्धांतिक विषय जहां आते हैं तो अपना प्रकरण प्रस्तुत कर देते, यही आगम की भाषा है। और जहां तक आचार्य विशुद्ध सागर जी का भी सवाल है, तो एकाध दो प्रकरणों को छोड़कर विशुद्ध सागर जी महाराज भी ज्यादा किसी के पचड़ों में नहीं पड़ते। जो जैसा आगम में जहां जैसा कथन आता है, वो अपना योग्य स्थान समय देख करके उस बात को कहते हैं। कभी किसी के व्यक्तिगत नाम लेकर के वो किसी के ऊपर नकारात्मक टिप्पणी नहीं करते। तो इन लोगों ने तो अपनी महानता बरकरार रखी, और हम तो जानते हैं सब आसमान है, और जो व्यक्ति आसमान पर थूकेगा, बोलो भैया, थूक कहाँ जाके गिरेगी? हाँ, ऊपर आसमान की तरफ मुंह करके थूकोगे तो थूक अपने ही मुंह पर आकर के गिरने वाली। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या सजा देंगे? किसी ने हमसे कहा महाराज जी आप भी कुछ, मैं क्या बोलूं? कर्म से बड़ा तो कोई निर्णायक है ही नहीं, कर्म से बड़ा तो कोई जज है ही नहीं। जब पार्श्वनाथ भगवान जैसे जो कल तत्काल में भगवान बनने वाले, उनके ऊपर भी उपसर्ग करता है ये कर्म। लोग बोले कर्म ने, कमठ ने उपसर्ग किया, मैंने कहा नहीं, कर्मठ ने उपसर्ग किया। किसने उपसर्ग किया? कमठ ने नहीं। सुने ही नहीं आपने, हमने क्या कहा? कमठ ने नहीं, कर्मठ ने उपसर्ग किया। कर्मठ क्या होता है? जो अपने काम में बिल्कुल पक्का होता है। एक बार अपन फेल हो जाएंगे, लेकिन कर्म कभी फेल होने वाला नहीं। इसलिए ध्यान रखें, लोग बार बार कहते हैं कमठ ने उपसर्ग किया, कमठ ने उपसर्ग किया। हम आपसे कह देना चाहते हैं, उन्हें कमठ ने नहीं, किंतु अपने ही कर्मठ ने उपसर्ग किया है। मैंने जो कर्म किया था वही कर्म आत्मा में स्थित था, और उसी कर्म ने ये सारे फल हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। इसलिए सबसे ज्यादा अगर बचना है तो किससे बचो? राग द्वेष से बचो। लेकिन हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो सुनने वाले लोग हैं चुपचाप बैठ जाएं। आप श्रावक हो, आप गृहस्थ हो, आप शिष्य हो, तो आपका पूरा कर्तव्य बनता है कि आप एक्शन लीजिए, आप निर्णय करिए। ये पुरुषार्थ लौकिक व्यवहार में आवश्यक है। लेकिन जिस पर उपसर्ग है वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो मौन रहेगा। तभी तो दूसरे उनके लिए लड़ेंगे। जो हम खुद लड़ता है उसके लिए दूसरे नहीं लड़ते क्या? जो
खुद लड़ता है उसके लिए दूसरे ही लड़ते, और जो खुद लड़ाई झगड़ा छोड़ करके शांत रहता है उसके लिए दुनिया लड़ने को तैयार है। इसलिए आप अपना राग द्वेष छोड़ो, राग द्वेष करने से कोई फायदा नहीं है। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए, बबूल का बीज बोने वालों के घर पे आम का पेड़ निकलने वाला। ठीक है, कस्मात इति चेत, कैसे कह रहे हो आप, सुनिए हम कह रहे हैं, वो भी आपको पूरा सटीक बताएंगे सिद्धांत से। केवल ज्ञानादि अनंत गुण सहित परमात्मा उपादेयत्वे सति वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत षट द्रव्य पंचास्तिकाय सप्त तत्व नव पदार्थ रुचि रूपस्य मूढ़त्रयादि पंचविंशति दोष रहितस्य, क्या कह दिया भैया, केवल ज्ञानादि अनंत गुण से सहित परमात्मा उपादेय तत्व के उत्पन्न उपलब्ध होने पर वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत षट द्रव्य पंचास्तिकाय सप्त तत्व नव पदार्थ रुचि रूप से मूढ़ त्रय, तीन प्रकार की मूर्ता है, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता, ऐसी तीन मूर्ताओं से रहित 25 दोषों से भी रहित है। संवेयो निव्यो निंदा गर्वायो समो भक्ति वत्सल्लम अणुकंपा गुणट्ठ सम्मत जुत्तस्। देखो भले वो सम्यक दृष्टि पाप छोड़ नहीं पाया है, लेकिन बता दिया कौन से गुणों से सहित है। संवेयो यानी संवेग, निव्यो निर्वेग, निंदा गर्हा। संवेग मतलब संसार शरीर भोगों से भय, निर्वेग उनके प्रति वैराग्य भाव, निर्वेद भाव, निंदा बैठ जाओ ये कर रही थी वो कर रहा था, ऐसा नहीं, उसकी निंदा नहीं, आत्म कमियों की निंदा, जो हमारे दोष है उसकी निंदा। और गर्हा, निंदा आत्म साक्षी पूर्वकम और गुरु साक्षी पूर्वकम गर्हा या गर्हा। गरुहा शब्द प्राकृत में और संस्कृत में बन गया गर्हा। तो जो स्वयं में आलोचना की जाती है वो निंदा कहलाती है, और जो गुरु के सम्मुख की जाती है वो गुरु से गर्हा। क्या बन गया? गुरु से निज से निंदा और गुरु से गर्हा। ठीक है ना। और उसके बाद उपशम भक्ति। उपशम भक्ति का मतलब होता है अप्रशम भाव। कैसा भाव? भक्ति अलग करना है। उपशम मतलब क्या हो गया बोलो? वैसे प्रशम शब्द प्रयोग किया था, यहाँ पे उन्होंने उपशम क्या मात्राओं की व्यवस्था के लिए भी कर लेते हैं। तो उपशम शब्द का अर्थ होता है परिणामों में आए हुए विकारों को दबाने का भाव। गुस्सा आ रहा है तो उसको दबाने का भाव। ठीक है। आचार्य भगवंत कहते थे द्रव्य क्षेत्र काल का परिवर्तन करिए यदि परिणाम बिगड़ रहे हैं तो। किसका परिवर्तन? द्रव्य क्षेत्र काल। तो भाव अपने आप धीरे धीरे परिवर्तन को प्राप्त हो जाएंगे। भक्ति जिनेन्द्र भगवान की भक्ति, शास्त्र की भक्ति, गुरु की भक्ति। वत्सल्लम साधर्मी के प्रति वात्सल्य। अनुकंपा दया। गुणट्ठम ये 8 गुण है सम्मजुत्तस्य, जिसके पास सम्यक से जो जीव सहित है। सामान्य 8 गुण अलग है, वो शंका से रहित, आकांक्षा से रहित, ये भी बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इति गाथा कथित लक्षणस्य चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सराग सम्यक्त्वस्य अन्यथा अनुपपत्तेः इति हेतुः। स्पष्ट कर दिया जयसेन महाराज ने, बिल्कुल ऐसा इस प्रकार से गाथा में कहे हुए लक्षण वाला चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सराग सम्यक्त्व की अन्यथा उत्पत्ति संभव ही नहीं है। अगर ये भाव चतुर्थ गुण स्थान जो देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धा रखने वाले वर्तमान में दिख रहे हैं, अगर उनमें ये 8 गुण नहीं है तो सम्यक दर्शन की उपलब्धि या सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति का निषेध कर रहे हैं। अथवा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण संज्ञा
क्रोध मान माया लोभोदय जनिताः रागद्वेष मोहाः सम्यक् दृष्टिर न संतीति पक्ष। देखो एक एक गुण स्थान कर रहे हैं। अब देखो क्या समझे इसमें, संस्कृत में थोड़ा समझ लो भैया इसको। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण संबंधी अब क्रोध मान माया लोभ के उदय से होने वाला राग द्वेष मोह सम्यक दृष्टि के नहीं होता है। कस्मात् इत्येतत्, आपने अभी तो कुछ और कहा था, वही बात फिर से कह दी, तो सुनो अभी अप्रत्याख्यानावरण और जोड़ दिया हमने। कैसे कहते, निर्विकार परम आनंदयिक सुख लक्षण परमात्म उपादेयत्वे सति षट्द्रव्य पंचास्तिकाय सप्त तत्व नव पदार्थ रुचि रूपस्य मूढ़त्रयादि पंचविंशति दोष रहितस्य, यहां तक पिछली वाली टीका के समान। क्या कह दिया कि निर्विकार, विकार से रहित परम आनंद, परम आनंद मतलब जो नष्ट नहीं होता, आनंद एक सुख लक्षण रूप जो परमात्मा उपादेय है, वैसा ज्ञान होने पर षड्द्रव्य पंचास्तिकाय सप्ततत्व नौ पदार्थ के रुचि रूप 3 मूर्ताओं और 25 दोषों से रहित जो होता है वह सम्यक से तदनुसारी उसको तो लेते हुए, यानी सम्यक्त्व तो वैसा का वैसा है ही, साथ में प्रशम संवेग अनुकंपा, एक मिनट, कंपात एव है ना, प्रशम संवेग अनुकंपात एव, यार गड़बड़ होता है, अनुकंपा, अच्छा नहीं विसर्ग नहीं इसलिए कंपात ही होगा। एव धर्मादि विषय आस्तिक्य अभिव्यक्ति लक्षणस्य, अच्छा सॉरी मैं कहा संधि तोड़ रहा हूं, प्रशम संवेग अनुकंपा देव धर्मादि विषय आस्तिक्य अभिव्यक्ति लक्षणस्य, है ना। देखो कभी कभी ज्यादा ज्ञान भी गड़बड़ हो जाता है ना, ओवर हो गया था मेरा तो मैंने उसको ही तोड़ दिया, देव की संधि तोड़ दी, अनुकंपा, ये ऐसा कैसे हो गया यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, सुधार लिए, सॉरी। ये कह रहे हैं प्रशम भाव, संवेग भाव, अनुकंपा भाव सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और देव का मतलब अस्त्र शस्त्र वस्त्र स्त्री से रहित वीतराग अरहंत देव। धर्म हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष वज्जिए देवे, हिंसा से रहित जो हुआ सो धर्म और 18 दोषों से रहित सो देव। निग्रंथे पवयणे, निर्ग्रंथ मार्ग को बताने वाला वही प्रवचन है? ऐसी सद्धमाणो हवे सम्मतम, ऐसा श्रद्धान करने वाले को ही सम्यत्व होता है। नहीं ये नहीं बोला, क्या बोला आपने पढ़ा, तदनुसार ही लिखा ना कि ये तो सम्यत्व है ही है। उसके बाद अब आगे और बता रहे हैं, अभी अनंतानुबंधी जाने से हुआ था, अब अप्रत्याख्यानावरण संबंधी क्या हो रहा है वो बता देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से अभिव्यक्ति लक्षण रूप जो हमारा प्रकट हो रहा है, यानी जिसके अंदर प्रशम संवेग अनुकंपा अधिक भाव होगा। चला गया नहीं, मैं एक लाइन नीचे खिसक गया क्या? हाँ, तो पंचम ऊपर आ गया, नीचे खिसक गया था। पंचम गुणस्थान योग्य, देखो लिख दिया ना, पंचम गुणस्थान योग्य देश चारित्र अविनाभावी सराग सम्यत्व अन्यथा अनुपपत्ते इति, यानी पंचम गुण स्थान संबंधी देश चारित्र जो होगा, यानी अणुव्रत जो होंगे उसके सहित अब जो सम्यत्व है, तो अब इससे क्या कह दिया उन्होंने, अनंतानुबंधी मिथ्यात्वादिक संबंधी राग तो चला गया था राग द्वेष, अब यहाँ पर अप्रत्याख्यानावरण कषाय संबंध से भी जो राग द्वेष उत्पन्न होता है वह भी क्या हो गया, चला गया। लेकिन यहाँ पूरा नहीं जाता, पंचम गुण स्थान की विशेषता है, इस गुण स्थान में तारतम्य बहुत सारे हैं,
कई संयम लब्धि स्थान है। देखो क्षुल्लक का भी पंचम गुण स्थान है, एलक का भी पंचम गुण स्थान है, आरिका का भी पंचम गुण स्थान है, 2 प्रतिमाधारी का भी पंचम गुण स्थान है, 3 प्रतिमाधारी, 4 प्रतिमाधारी, 5, 7, 8, 9, 10, 11 आरिका तक के पंचम गुण स्थान स्वीकार कर रहे हैं। और आरिका का पंचम गुण स्थान स्वीकार करके भी महाव्रत स्वीकार कर रहे हैं। मतलब कितने तारतम्य का मतलब क्या हुआ कि अप्रत्याख्यानावरण के जितने जितने अंशों में क्षयोपशम होता है उतने अंशों में व्रत प्रकट हो जाते हैं, और जिसका क्षयोपशम नहीं होता तो संबंधी व्रत प्रकट नहीं हुआ करते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से ये अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उपशम बोल रहा हूँ, अनंतानुबंधी का तो उपशम और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम होने से, अनुदय होने से इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पे निर्मित। सम्यक दर्शन तो पूर्वोक्त कारणों से वैसा रहेगा, लेकिन चारित्र गुण की विशेषता यहाँ पर सारी चल रही है कि पहले चारित्र गुण का अभाव था। कौन से गुण स्थान में? चतुर्थ गुण स्थान में। लेकिन पंचम गुण स्थान में देश चारित्र सम्यक के साथ, यानी अब सम्यक तुम्हारा अभिव्यक्ति रूप में आने लगा। अभी वहां सम्यक तो सिर्फ व्यवहार अभिव्यक्ति में तो था, लेकिन अब चारित्र रूप अभिव्यक्ति में भी वो हमको दिखाने लगा कि हाँ, अब हमने हिंसा को इस रूप में छोड़ा है, हमने अचौर्य व्रत को धारण किया है, हमने स्वदार संतोष व्रत को धारण किया है। जो ब्रह्मचारी बन गए वो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वैसे पंचम गुण स्थान संबंधी जो है सामान्य गृहस्थों की अपेक्षा से स्वदार संतोष व्रत है। कौन सा व्रत है? ब्रह्मचर्य अणुव्रत का नाम सभी जगह क्या दिया गया है? स्वदार संतोष। अपने ही स्त्री पुरुष में संतुष्ट रहने का नाम स्वदार संतोष व्रत है। इतना ही याद रखते हैं। कल छठवें आदि गुण स्थानों में किस प्रकार राग द्वेष मोह का अभाव होगा उसकी चर्चा और हम लोग देख लेंगे। नमोस्तुत पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापंथी श्री शुद्ध भक्ति कायु। आज जैन समाज की एक बड़ी हस्ती प्रदीप सिंह जी का आशीर्वाद, इंदौर का देहावसान कोरोना रोग के उसमें हुआ। वैसे उनका स्वास्थ्य सुधार की ओर था और संभवतः ऐसा सुना है कि हॉस्पिटल से आज कल छुट्टी भी मिलने वाली, आज छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन कल ही उनका देहावसान हुआ। सभी दिगंबर जैन संस्थाओं से जुड़ा हुआ एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था इंदौर समाज का। मुनिभक्त, कट्टर मुनिभक्त कहते हैं, इस प्रकार का एक व्यक्तित्व था। उनका कल कोरोना से देहावसान हुआ। हमारे संपूर्ण संघ की ओर से उनके प्रति अपन लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिनेंद्र भगवान की पुनः पुनः उनको शरण प्राप्त हो और निर्वाण लक्ष्मी की प्राप्ति हो। बोलिए आचार्य श्री अमित सर जी महाराज की।